हाँ जी, राम राम और खमा गणी, कैसे हैं आप लोग? अपने सारे बढ़िया होंगे। और फोर्थ ग्रेड की एग्जाम तुम्हारी अब 15-20 दिन बाद एग्जाम है, तो मुझे लगा कि यार राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ध्यान देने वाली बातें ऐसी भी हो सकती हैं, क्योंकि जो आरएस की तैयारी कर रहा है, मैंने देखा कि यार मेरा कोई फ्रेंड जो आरएस की तैयारी कर रहा है, वो अपने फोर्थ ग्रेड का फॉर्म भर के तैयार है कि सर फोर्थ ग्रेड की एग्जाम देनी है। और देखो, मजाक वाली बात नहीं है, युवाओं की देखा जाए तो गाँव में तुम्हें कंडीशन इतनी खराब मिल जाएगी कि नौकरी चाहिए ही चाहिए। जिनके पास कोई स्किल नहीं होती, उन्हें रोजगार लेने के लिए तो नौकरी चाहिए ही होती है अपने। और फोर्थ ग्रेड गवर्नमेंट पद है, अपने सरकारी पद है, तो इसमें शर्म आना किस बात की है? शर्म कुछ नहीं होता अपने। सपोज करो तुम्हें कलेक्टर के पास में पोस्टिंग मिल गई, तुम्हारी ज्वाइनिंग कलेक्टर के पास में होगी, तो आईएएस से तुम्हारा सीधा कॉन्टेक्ट होगा। कोई तुम्हारा गांव का आदमी मिलने जाएगा, पहले तुमसे मिलेगा, उसके बाद वो कलेक्टर से मिलेगा। तो फोर्थ ग्रेड अपने आप में बड़ी भर्ती है यार, है ना। तो सिंपली मैं आपको बताऊं, हम सबको पता है कि सर 200 नंबर का पूरा अपने पेपर आएगा, और 120 इसके अंदर अपने प्रश्न होंगे। लेकिन सर हमें समझ ये नहीं आ रहा, हमारे पास केवल 15 से 20 दिन बचे हैं। 15 से 20 दिन के अंदर हमारे पास हमको पॉलिटी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, मैथ पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, करंट पढ़नी है, कंप्यूटर पढ़नी है। ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मास्त्र है, इसको कैसे थोड़ा सा यूटिलाइज किया जाए कम टाइम के अंदर, क्योंकि नया कुछ तो हम पढ़ नहीं सकते। अब जिसने आज तक साइंस नहीं पढ़ी, अगर वो 15 दिन साइंस को पढ़ने में दे देगा, तो तुम्हें क्या लगता है कि साइंस के 5 क्वेश्चन देगा और वो पास हो जाएगा? पॉसिबल नहीं होती अपना ना। तो एक बार थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस किया जाए कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो एक बार हमको पता लग जाएगा, अब वो हमारे दिमाग में बैठ जाएगा, तो हमारी थोड़ी पढ़ाई भी आसान हो जाएगी, और आपके लिए मैं बताऊंगा वो विषय भी मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मोटे मोटे तौर पे मैंने आपके लिए पहले से तैयार कर रखा था। मैं यार ऑनलाइन के अंदर टावरों को थोड़ा जल्दी अच्छी होती चीजें, है ना। हिंदी के अपने 20 प्रश्न आते हैं, इसका मतलब हिंदी का बहुत अच्छा खासा वेटेज है। ग्रामर पूछी जाएगी, संधि पूछ लेंगे, समास पूछ लेंगे, प्रत्यय पूछ लेंगे, तो वो बेसिक आएंगे ना, बेसिक हिंदी आएगी। जो एसआई के अंदर हिंदी पूछी जाती है, एसआई के अंदर जो पेपर को पूछने का डेप्थ होता है, वो नहीं होगा तुम्हारे। इस बार पटवारी का पेपर आप लोगों ने देखा होगा। जब पटवारी का पेपर, पटवारी तो एक बहुत अच्छी भर्ती है, बहुत अच्छा पद है, जब पटवारी का पेपर इतना आसान दिया इस बार, तो फोर्थ ग्रेड का पेपर तो देखो आसान ही आएगा। और कितने बड़े सारे पद है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात, कॉन्फिडेंस रखना है, बिल्कुल नहीं घबराना अपने। हिंदी के 20 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। फिर मैंने कहा कि यार अंग्रेजी के 15 प्रश्न आए, अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन आपके आएंगे। भूगोल की मैं बात करूं तो भूगोल के 20 क्वेश्चन आएंगे। इतिहास की मैं बात करूं तो आपके इतिहास और कला संस्कृति के 20 प्रश्न आएंगे। इतिहास की टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ दो, इतिहास का तो मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर दूंगा कि आप क्या क्या करें। तो राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के लिए मैं एक और वीडियो आपके लिए ला दूंगा, जिसमें अब तक इंपोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह जो ले लो तुम, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, वो सारी चीजें। तो हिस्ट्री और कल्चर का इस टाइम थोड़ा टेंशन छोड़ दो। राजनीतिक विज्ञान के अंदर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें आपके इंडियन जो पॉलिटी है उसके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, और आपके जो राजस्थान वाली पॉलिटी है इसके आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर के आपके टोटली अपने 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित की मैं बात करूं तो 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान की मैं अगर बात करूं तो सामान्य विज्ञान के अपने 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मतलब कंप्यूटर और साइंस को छोड़ के बाकी जितनी सब्जेक्टें हैं, उन सबका वेटेज फोर्थ ग्रेड के अंदर बेहद अच्छा पूछा जा रहा है। बेहद अच्छा पूछने का सिंपल सा मतलब है कि सर, एक तो देखो आपको ना 15-20 दिन के अंदर हमको उन विषयों पे ज्यादा फोकस करना है जो स्कोरिंग मार्क्स, हमारा जो स्कोर अच्छा कर सकते हैं, और हमको सेफ स्कोर ऑलरेडी करके चलना है कि सर 80 से 85 क्वेश्चन प्लस तो हमको करके आना है। मैं ये नहीं कह रहा तुम 100 प्लस क्वेश्चन करके आओ, अगर पेपर बेहद आसान आ गया तो फिर 80 क्वेश्चन का मायने रखते हैं। लेकिन मैं टारगेट आपको बता के चल रहा हूँ कि 80-85 प्लस क्वेश्चन का तो हमको टारगेट लेके चलना है, क्योंकि हम लोग टेस्ट वगैरह भी देते हैं, टेस्ट सीरीज भी तुम लोगों ने ज्वाइन की होगी, मॉडल पेपर भी तुम लोगों ने सोल्व किए होंगे। तो 80-85 प्लस अगर जिसके सोल्व हो रहा है, इसका मतलब हमारी तैयारी अच्छी है। हमको कालजे के अंदर फालतू की चिंता लाने का, चिंता बिठाने का, व्यर्थ में समय हमको खराब नहीं करना है। ठीक है ना। तो पहली चीज मैंने कहा कि यार एक तो आपको हिंदी पे फोकस करना है। एक मैंने कहा कि यार आपको राजस्थान का जो भूगोल है जिसके 20 प्रश्न आएंगे, इस पे फोकस करना है। एक मैंने कहा कि यार इतिहास और कला संस्कृति पे फोकस करना है। एक आपको इतिहास और कला संस्कृति पे फोकस करना, मतलब जीके जीएस की मैं अगर बात करूं, नॉर्मली जीके जीएस का जो वेटेज है, वो जीके जीएस का जो वेटेज आएगा वो आपके इनसे पूछा जाएगा। मतलब दो दो दूनी चार, दो तीन, अच्छा 60 क्वेश्चन तो आपके हिंदी वगैरह के इनके हो गए। 20-40 अपने 40 तो ये हो गए, 50 क्वेश्चन अपने ये हो गए। मतलब कम से कम 60 क्वेश्चन तो आपके जीके जीएस के पूछे जा रहे हैं, 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के पूछे जा रहे हैं। मैंने फिर कहा हिंदी ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछी जाएगी, नॉर्मल पूछी जाएगी। अब करना क्या है आपको, अब मेरी बात सुनना। मैंने कहा कि आपको फोकस करना है राजस्थान भूगोल पे, है ना, क्योंकि इसके क्वेश्चन 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैंने कहा तुम्हें फोकस करना है अपने इतिहास और कला संस्कृति पे। मैंने कहा तुम्हें फोकस करना है हिंदी के ऊपर, क्योंकि हिंदी के 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इतिहास और कला संस्कृति के भी अपने लगभग 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब इनके लिए क्या करें, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें उठानी है दिशा नाम की बुक। तुम्हें क्या उठानी है, अपने दिशा नाम की बुक आती है, जिसमें अब तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं वो सारे आपको सोल्व करके जाने हैं। सिंपल सी बात बताऊं तो पीवाई को आपको सोल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करने हैं। क्योंकि आप जब 5 साल पहले के पेपर उठा के देखोगे, पटवारी की एग्जाम देख लेना, इसमें आधे प्रश्न तो वो थे, मतलब जो पुरानी एग्जाम के अंदर पूछे हुए थे। और एग्जाम का जो पेपर बनाने वाला होता है ना, एग्जामिनर जो होता है, पेपर जो बनाता है ना, वो यही करता है, पिछले पेपर उठाता है और उसमें से कोई भी क्वेश्चन उठा के तुम्हारी आने वाली एग्जाम में छाप देता है। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें पीवाई को सोल्व करने हैं। अगला क्या करना है, इनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक बार मैं और आपको बाकी बातें बता दूंगा, उनका एक बार रिवीजन कर लेना। उनका एक बार क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारे पास 15 से 20 दिन का हमारे पास समय है, तो हम
ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना कि यार अपने भूगोल के 20 प्रश्न हो गए, इतिहास और कला संस्कृति के 20, हिंदी के 20, पीवाई को आपको खूब दबा के सोल्व करने हैं। पीवाई को आप जितना सोल्व कर सकते हो उतने आपको पीवाई को सोल्व करने हैं। पीवाई को सोल्व करने में तो घबराना कतई नहीं है। पहली बात, कॉन्फिडेंस अपना आप रखना है, उस लेवल पे रखना है कि कुछ नहीं आता तो भी हम लोग तुक्के मार के पास हो जाएंगे, उस लेवल का कॉन्फिडेंस आपको रख। ठीक है। दूसरी चीज मेरी बात सुन, मॉडल पेपर। मैंने क्या कहा? मॉडल पेपर। जितने मॉडल पेपर सोल्व कर सकते हो ना तुम 15-20 दिन के अंदर, उतने मॉडल पेपर सोल्व करो, क्योंकि मॉडल जो पेपर है ना, ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मॉडल पेपर तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी क्यों है? क्योंकि पहली बात तो मॉडल पेपर सोल्व करने से आपका जो आत्मविश्वास है ना, वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना। आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, ये कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा कि हाँ सर, हम अब पास कर सकते हैं कोई भी एग्जाम हो। तो मॉडल पेपर आप सोल्व करके चलना, क्योंकि मॉडल पेपर को सोल्व करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मॉडल पेपर को सोल्व करने से आपके दिमाग में जो स्कोर घूम रहा होगा ना, वो स्कोर की टेंशन खत्म हो जाएगी। जो स्कोर की टेंशन आपके दिमाग में घूम रही होगी, स्कोर की सर मेरा कितना स्कोर आ सकता है, मैं 80 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूं या फिर मैं 90 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट मार सकता हूं, तो वो टेंशन आपके दिमाग से बिल्कुल डिलीट हो जाएगी। अगली मैं बात बताऊं, जो नेगेटिव मार्किंग की जो समस्या होती है ना हमारी, कि सर नेगेटिव मार्किंग कहां से करें, कैसे करें, तो वो नेगेटिव मार्किंग की भी आपकी समस्या फिनिश हो जाएगी। अगली चीज क्या बताऊं? अगली चीज आपकी ये सोल्व हो सकती है कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है ना, आपका जो समय प्रबंधन है, कि सर कहीं मैं क्वेश्चन सोल्व करते करते मेरा पूरा का पूरा 2 घंटे का टाइम अगर खर्च हो गया, मेरे क्वेश्चन रह गए तो, और वो क्वेश्चन जो मेरे को आ रहे हैं वो प्रश्न रह जाएंगे, तो सर मेरे लिए तो बेहद मतलब यूं टेंशन की बात हो जाएगी, सर ऐसे कैसे काम चल सकता है। तो मॉडल पेपर सोल्व करना, जो विद्यार्थी मॉडल पेपर सोल्व नहीं करेंगे उनका आत्मविश्वास डाउन होगा, और जब एग्जाम के अंदर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है फिर उसका पूरा का पूरा पेपर खराब हो जाता है। इसलिए मॉडल पेपर सोल्व करना, उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैंने कहा मॉडल पेपर जो सोल्व करता है उसके दिमाग से स्कोर की टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब एग्जाम देने जाते हैं तो कितना ही ब्रिलियंट स्टूडेंट क्यों ना हो, उसके दिमाग में पहला क्वेश्चन आता है यार मेरा स्कोर कितना कर सकता हूं। अगर मेरा स्कोर कम रहा तो मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, फाइनल जो मेरिट आएगी उसमें रह जाऊंगा। तो स्कोर की टेंशन खत्म हो जाती है जब हम मॉडल पेपर सोल्व करते हैं। तो जब हम मॉडल पेपर सोल्व करते हैं, नेगेटिव मार्किंग बहुत कम हो जाती है। वरना जो सीधा कंटेंट याद करके सीधा एग्जाम के अंदर टिक लगाते हैं, उनकी नेगेटिव मार्किंग के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है ना। तो मॉडल पेपर आपका यह हेल्प करेगा। सो बात की एक बात, एक तो आपका मॉडल पेपर हो गया, एक मैंने कहा कि PYQ। अपने जो 15-20 दिन है, आप अगर इनमें दे सकते हो ना, इनमें दे दो, मैं कह रहा हूं भला हो जाएगा, और कुछ ही नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रह गए, एक अपने मॉडल पेपर रह गए, इतना कर लेना, इतना आपके लिए बहुत है। और मेरी थोड़ी सी बात मानना, घबराने की आवश्यकता कतई नहीं है। फोर्थ ग्रेड की एग्जाम है, कोई भी परीक्षा अपना जीवन निर्धारित नहीं करती। पढ़ने के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ही होता है, एग्जाम हॉल में बैठने के लिए थोड़ी सी चीजें याद होनी चाहिए, चीजें याद हैं उनको वहां टिक करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा सा अभ्यास चाहिए, और अभ्यास करने के लिए आपको मॉडल पेपर बार बार सोल्व करने पड़ेंगे। दिशा नाम की बुक ले आना, उस दिशा नाम की बुक से जितने PYQ सोल्व कर सकते हो उतने PYQ सोल्व करना। पढ़ने के बाद मैं तो, हालांकि अब तुम्हारी फोर्थ ग्रेड की एग्जाम है, लेकिन जितने भी नए विद्यार्थी इस एग्जाम को देंगे तो उनको कहीं ना कहीं कुछ नया सीखने को मिलेगा। और देखना, जो RS की तैयारी कर रहे थे, जिनका RS में नहीं हो रहा था, उनका इस बार फोर्थ ग्रेड में हो जाएगा। जिनका पशु परिचर में नहीं हुआ था, इस बार उनका फोर्थ ग्रेड में होने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। क्योंकि जो अपने 2-3 साल से तैयारी बनाए रख रहे थे, जो 25-30 साल के जो भैया जितने सीनियर थे, उनको लग रहा था कि यार अब तो ना कोई स्किल है, पैसा कमाने कोई जरिया भी खत्म हो गया, नौकरी भी नहीं मिल रही, तो ये फोर्थ ग्रेड उनके लिए बहुत यूं एक वरदान साबित होगी। तो टेंशन अपने करनी नहीं है। मैंने जितनी आपको बातें बताई कि अपने हिंदी के ऊपर फोकस करना, भूगोल पे फोकस करना, और हिस्ट्री और कल्चर के ऊपर फोकस करना, बाकी और आपके लिए थोड़ी बहुत चीजें गाइड कर दी जाएंगी। और एग्जाम से पहले मैं और आपके लिए सावधानी बरतने वाली बातें और आपको बता दी जाएंगी, तो उस बात की चिंता आप बिल्कुल ना करें अपने। ठीक है। बाकी तैयारी करें और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक।